ठीक है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है टू, नोमियल मतलब टर्म। दो टर्म के बारे में इसमें पढ़ाई जाती है। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स होता है, सबको पता है। इस बाइनोमियल को पढ़ने के बाद तुम किसी भी दो टर्म वाले का कोई भी पावर बना सकते हो। जैसे x टू द पावर a का पावर n बना सकते हैं हम लोग। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे ताकि आप इसको समझ सको। जैसे हमने बताया था x प्लस ए का पावर अगर 2 रहा, n के जगह पर 2 रहा, तो इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x a प्लस ए स्क्वायर। पढ़े होना सबने, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो क्या होता है, पहला वेरिएबल का पावर घट रहा है। देखो यहाँ x का पावर 2 था और 1 था, यहाँ 0 हो गया। दूसरा वेरिएबल का पावर बढ़ रहा है, यहाँ 0 पावर था, a का पावर 1 आया, a का पावर 2 हो गया। लिख रहा है। अगर मान लो हम लिखें x प्लस a का पावर 3, तो इसका फॉर्मूला बनेगा x का पावर 3 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3x स्क्वायर a प्लस 3xb a स्क्वायर और प्लस में आएगा a क्यूब। थोड़ा ध्यान दो, यहां पर देखो x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0। a का पावर देखो, फर्स्ट वेरिएबल का पावर घट रहा है, सेकंड वेरिएबल का पावर बढ़ रहा है। तो a का पावर यहाँ 0 है, यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ a का पावर 2 है और यहाँ a का पावर 3 है। बहुत ही आसान है। अब सवाल ये नंबर कहां से आता है। नंबर के लिए आपको हम बता दें कि पहले में कोई नंबर नहीं होता और आखिरी में कोई नंबर नहीं होता। इसमें कौन सा नंबर आता है? देखो तो ये जो पावर है ना n, ये जो पावर है वही आता है 3 डिवाइडेड बाई 1। फिर इसमें आता है बच्चों 3 इंटू टू डिवाइडेड बाई 1 इंटू टू। मतलब ऊपर पावर घटता है और नीचे क्या होता है, नंबर बढ़ता है। फिर ये 2 2 कट गया, 3 बचा। बहुत अच्छा, ये टेक्निक है इसका। अब इसी को हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म में। ये तो एक एग्जांपल हो गया। अगर पावर 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो हम n में अगर पढ़ लेंगे तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो क्या होगा, इस टेक्निक को आप फॉलो करिए। सबसे पहले x टू द पावर n होगा, सबसे बड़ा पावर n है तो यहाँ n हो गया। ओके, उसके बाद क्या होगा बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले आएगा n, ये नंबर जो है n अपॉन में 1। देखो ऊपर में पावर नंबर घटते हैं और नीचे में बढ़ता है, तो अपॉन में n आया और यहाँ 1 आया। x का पावर n था तो यहाँ एक पावर कम होगा n माइनस 1 और यहाँ a का पावर बढ़ रहा है। देखो यहाँ a का पावर 0, यहाँ a का पावर 1 आ गया। फिर अगला n इंटू एन माइनस 1 और नीचे आएगा 1 इंटू 2। बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? नंबर्स ऊपर कम हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है। x का पावर आएगा n माइनस 2 और a का पावर 2 प्लस और आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और x का पावर आ जाएगा n माइनस 3 और a का पावर भी 3। चलिए ये हो गया बच्चों, कहानी खत्म। और लिखना अगर आपको आगे, तो देखो अगला टर्म क्या आएगा, खुद से सोचो। n इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3। बस इतना ही, लाइन से आएगा ना, सब थोड़ी आ जाएगा एक साथ। 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और यहाँ पर आएगा a का पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। चलिए अब इसको हम लोग, सॉरी x छूट गया, x का पावर n माइनस 4 इंटू a का पावर 4 छूट गया था। ओके, डॉट डॉट जाने दो। चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करके क्या आप x प्लस a का पावर 4 बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए इधर, बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले x का पावर 4 लिख लो। देखना टेक्निक, x का पावर 4 लिख लो प्लस, पहले में कोई नंबर नहीं आता। अगला देखेंगे, अगला आएगा नंबर 4 अपॉन 1, सही है ना, n अपॉन 1 पावर डिवाइडेड बाई 1। फिर x का पावर एक कम हो जाएगा 3 और a का पावर 1। समझ में आ रहा है? ओके, अगला आएगा 4 इंटू 3, नीचे आएगा 1 इंटू 2 और x का पावर आएगा 2 और a का पावर भी 2। बोलो आया समझ में? प्लस अगला देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 और x का पावर कितना आ जाएगा 1 और a का पावर 3। x घट रहा है। अगला अगला जब तक ये खत्म नहीं हो तब तक करेंगे। अगला 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो सेम आ गया। और x का पावर 0 नहीं लिखेंगे, चाहे तो लिखना है तो लिख लो।
a का पावर 4। देखो ये कट गया, क्या बना फॉर्मूला, बहुत आसान बन गया। देखो x का पावर 4, 4 1 जा 4, x क्यूब a, यहां देखो ये 2 से काट लिए 2, 3 2 जा 6, x स्क्वायर a स्क्वायर, 6a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर, 2 से 2 काट लिए, 3 से 3 काट लिए, तो ये क्या बच गया 4x इंटू a क्यूब प्लस ये पूरा कट गया a का पावर 4। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर x टू द पावर 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं माइनस वाला। ये तो प्लस है, अब अगर माइनस आएगा तो कैसा होगा। देखिए बच्चों, अगर माइनस आएगा तो एक एक टर्म छोड़ के माइनस आएगा, थोड़ा समझना। अगर यहां माइनस आ गया, जैसे हम आपसे पूछे बच्चों, ध्यान देंगे, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, आपसे अगर पूछा जाए x माइनस a का पावर n, तो समझना, दिल से समझना, माइनस a के सामने है, इधर ध्यान दो, माइनस a के सामने है, तो जहां जहां a है वहां माइनस लगा दिया जाए। नो नो नो, क्यों? क्योंकि a के जगह माइनस a भरना है, थोड़ा समझना, a के जगह माइनस a भरना है, a के जगह माइनस a भरना है, a के जगह माइनस a रखना है। तो तुमको पता है जब ऑड पावर आएगा तो माइनस सामने निकलेगा, और जब a का पावर इवन रहेगा तो माइनस सामने बाहर नहीं आएगा। वाह क्या बात है। फिर से देखो, x प्लस a है तो सब ठीक है। अगर हम यहां माइनस a किए तो बस इस फॉर्मूले में, बस आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है x के जगह माइनस a, सॉरी a के जगह, इस फॉर्मूले में आपको a के जगह माइनस a पुट करना है। तो आप ऐसा देखोगे कि जहां जहां ऑड पावर था, जहां जहां ऑड पावर था, आपने नोट तो कर लिया होगा, हम इसी को चेंज कर रहे हैं, जहां जहां पावर ऑड था वहां वहां माइनस सामने निकल जाएगा, और जहां जहां इवन पावर था वहां वहां माइनस सामने नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, आराम से आ गया होगा। चलिए तो बताइए क्या इसका आंसर आएगा। तो हम बता रहे हैं x का पावर n आएगा, पहला वाला प्लस रहेगा, दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, nx n माइनस 1 a का पावर 1, फिर तीसरा वाला प्लस रहेगा, तीसरा वाला प्लस रहेगा बच्चों, और ये x का पावर n माइनस 2 a का पावर 2। ठीक है, ये सब सामने माइनस आ जाएगा, फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3, और x का पावर n माइनस 3 a का पावर 3 एंड सो ऑन। देखिए एक प्लस एक माइनस एक प्लस हो गया। बोलिए आ गया समझ में ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। देखो बस एक फॉर्मूला पढ़ लिए, सब उस पे बनता है, एक ये मेन फॉर्मूला है। अब हम आपसे पूछे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देता ना, और हम आपसे पूछे अगला फॉर्मूला 1 प्लस एक्स का पावर n, देखते हैं कौन बता रहा है। 1 प्लस एक्स का पावर n, क्या करना है इसमें परिवर्तन, हम बताते हैं क्या करना है, हम बताते हैं। देखो x के जगह 1 रख दो और a के जगह x रख दो। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। x के जगह 1 रख दो और a के जगह x रख दो, बहुत अच्छा। प्लस है तो प्लस वाले में रखो। चलिए यहां 1 रख दो, 1 टू द पावर n हो जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा n इंटू 1 का, अच्छा 1 का पावर कुछ भी कर लो, 1 ही रहता है ना, 1 का पावर कुछ भी कर लो 1 रहता है, जीरो छोड़ के 1 का पावर 0, अब 1 का पावर 0 भी 1 ही होता है, 1 का पावर कुछ भी 1 होता है। तो देखो 1 का पावर n 1 चलता डायरेक्ट, यहां पर देखो 1 का पावर कुछ भी तो 1 हो गया, और a के जगह क्या रखना है, इसको माइनस हटा दे थोड़ी देर के लिए, समझ में आने दिक्कत होगा। a के जगह क्या रखना है बच्चों, जल्दी से बोलो, a के जगह क्या रखना है, x रखना है, तो पहला जाएगा x का पावर 1। समझ में आ रहा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, ये 1 हो गया, ये x आ गया। फिर अगला क्या आएगा बताओ, अगला आएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। फिर ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये सब 1 हो गया बच्चों, ये सब 1 हो गया, x वाले सब 1 हो गए। अब बचा a के जगह x का पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 x का पावर 3। समझ गया ना, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। ओके नेक्स्ट गो अहेड, ऐसा आप कर सकते हैं, बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है। अब हम आपसे अगला पूछ ले बच्चों, अब हम आपसे अगला पूछ ले 1 माइनस एक्स का पावर n। क्या करना है, हम आपको अभी ट्रिक सिखाए थे, जो जो ऑड पावर है, जो जो ऑड है 1 है 3 है उसके सामने माइनस कर दो, इवन वाले को वैसा छोड़ दो, एक के बाद एक माइनस, एक के बाद एक, यही छाप दो। 1 माइनस एक्स का पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 एक्स का पावर 2। अगला n इंटू n, ये भी ऑड है तो माइनस लगेगा,
n-1 n-2 नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 x का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए तो आपको क्या करना है, x प्लस a का जो फॉर्मूला है या x माइनस a का पावर n, उसमें x के जगह x रख देना है और y के जगह a के जगह 2y रखना है। a के जगह 2y। सब लोग ध्यान दें, माइनस है तो अल्टरनेट आता है। सबसे पहली बात सुनो, माइनस है तो अल्टरनेट आता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। बस ये ध्यान रखना आपको। तो x पहला लिखें तो सबसे पहले वेरिएबल का पावर हाईएस्ट, तो x का पावर 4, फिर प्लस है पहला तो दूसरा क्या आएगा माइनस, फिर नंबर कैसे लिखते हैं देखो, ऊपर पावर 4 नीचे 1, ठीक है। पहले 4 से चालू करते हैं, ऊपर घटेगा नीचे बढ़ता है, पहले 4 से चालू किए। x का पावर कितना हो जाएगा 3 और y के जगह 2y रखना है, 2y का पावर 1, 2y का होल पावर 1, a पूरा 2y है। फिर अगला प्लस आएगा, फिर आएगा ऊपर 4 इंटू 3, ऊपर घटता है नीचे बढ़ता है, 1 इंटू 2 x का पावर 2 और 2y का पावर 2। शायद आप लोगों ने यहां मिस्टेक किया होगा, होल स्क्वायर नहीं लगाए होंगे, तो 2y का पावर 2। फिर देखो पहला प्लस माइनस प्लस, अगला आएगा माइनस, 4 इंटू 3 इंटू 2 नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3, ऊपर घट रहा है नीचे बढ़ रहा है, x का पावर 1 और 2y का पावर 3, 2y का पावर 3। फिर अगला प्लस आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये पूरा कट जा रहा है, सेम है। x का पावर 0 और 2y का पावर 4, 2y का पावर 4। समझ में आ गया, x का पावर घट रहा है, 2y का पावर। बहुत आसान है यार, एक बार आ गया ना तुमको इतना अच्छा लगेगा, बहुत मजा आता है। 4 1 जा 4। अब देखो यहां तुमने ये भूल गए होगे, 4 2 जा 8, ये 2 और ये 4 इंटू होगा कि नहीं, ये 2 और ये 4 इंटू होगा कि नहीं, तो माइनस 8 एक्स क्यूब इंटू वाई। अब देखो यहां 2 से काट लो इसको 2 बार में, अच्छा यहां पर 4 आएगा, यहां 4 आएगा क्या, ये 4 आएगा कि नहीं, तो 4 और 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। फिर यहां देखो 3 कट गया, 2 कट गया, यहां से आ रहा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहां से 4 आया था, तो 8 इंटू 4, 8 चौका 32, 32 एक्स इंटू वाई क्यूब। फिर ये पूरा कट गया, बट ये 2 का क्यूब तो आएगा सामने, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो आएगा 16 y का पावर 4। किसका आया था, ओके चलिए, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं 4th नंबर फार्मूले पे। ये आपका प्रैक्टिस हो गया, आई होप अब आसान लगना चाहिए। अब अगला फार्मूला है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, फार्मूला नंबर 5th या 4th जो भी चल रहा है आपका, 5th चल रहा है। देखेंगे इधर, अगर x का वैल्यू, सभी लोग सुनेंगे, अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो, अगर x का वैल्यू ऑफ x इज वेरी लेस देन 1, 1 से छोटा हो, 1 से छोटा अगर x हो, सब लोग ध्यान देना, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स का पावर n का फॉर्मूला आपने याद कर लिया है, सब लोग इधर ध्यान दो। 1 प्लस एक्स का पावर n का फॉर्मूला क्या था, 1 था, अभी लिखवाए थे 1 था, और क्या था n अपॉन 1 का x था ना ऐसा, तो x का पावर बढ़ता, अगला n इंटू n माइनस 1, नीचे 1 इंटू 2 और x का पावर 2 था क्या, ये था कि नहीं था बच्चों, बोल नहीं रहे सब। फिर n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और 1 इंटू 2 इंटू 3 एक्स का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मेरे को एक बात बताना, दिल से समझना, इसको बार बार फिजिक्स में लॉजिक लगता है। कोई एक छोटा नंबर है 0.1, देखो क्योंकि 1 से छोटा 0.1 होता है, या 0.2 जो भी। अब आप इसका स्क्वायर अगर करोगे तो ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, बताएंगे। देखो बचपन में आपको पढ़ाया गया किसी नंबर का स्क्वायर करने से वो बड़ा हो जाता है, बचपन में आपको पढ़ाया गया है किसी नंबर का स्क्वायर करने से वो बड़ा हो जाता है, बट सही बात नहीं पूरा सीखे तुमने। कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है, कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है, जैसे 2.1 का स्क्वायर करोगे तो 4.41, तो फायदा हुआ। 1 से बड़ा नंबर का स्क्वायर करोगे तो फायदा है, अगर 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो नुकसान है, छोटा हो जाता है। देखो इसका स्क्वायर करोगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 है,
एक डेसिमल की जगह 2 डेसिमल आएगा। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? 0.2 और 0.04 में कौन बड़ा है? 0.2 ये तो 0.2 है ना यार, ये पॉइंट के बाद 2 है, ये पॉइंट के बाद 0.4 है, बहुत छोटा यार ये तो, यानी स्क्वायर करने से ये छोटा हो गया, स्क्वायर करने से ये छोटा हो गया, और छोटे नंबर को रख के कोई फायदा कैलकुलेशन में नहीं है। उसी तरफ देखो, तो ये सब, ये पूरे वैल्यू बहुत स्मॉल होंगे, वेरी स्मॉल होंगे कि नहीं होंगे? स्क्वायर है, क्यूब है, छोटा होंगे ना, स्क्वायर स्मॉल होंगे तो इनको नेग्लेक्ट कर देंगे हम, क्या कर देंगे? इनको नेग्लेक्ट कर देंगे फार्मूले में से। कब करेंगे? हमेशा नहीं कर देंगे, ये नहीं कि कोई बच्चा हमेशा कर दिया, जब x का वैल्यू बहुत छोटा हो 1 से। तो अब इसका फार्मूला आ गया, अब इसका फार्मूला आ गया 1 प्लस nx। देखो इट्स लाइक ए जादू, इट्स लाइक ए जादू, मिरेकल। क्यों? क्योंकि किसी को अगर हमें पढ़ाए ना फार्मूला तो बोलेगा मास्टर बोर्ड आ गया है। 1 प्लस एक्स का पावर n, पावर सामने आ गया। हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, को बोलता क्या मजाक कर रहे हो, वो ऐसा सोचने लगता है कि सर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, तो फिर तो इसमें पावर सामने नहीं आता था, आप ये कैसे बता रहे हो भाई? तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो पागल, हमने ऐसा थोड़ी बोला। हमने पहली बात तो ये बोला कि 1 प्लस एक्स रहेगा तभी आएगा, यहाँ एक्स और वाई रहेगा तो नहीं आएगा। एक तरफ 1 होना चाहिए और दूसरी तरफ एक्स होना चाहिए, पहली शर्त, तभी ना यहाँ 1 आएगा। दूसरी शर्त क्या है कि ये एक्स बहुत छोटा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको पूरी बातें फील होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत यूज होता है फिजिक्स में ये वाला फार्मूला, ठीक है? कैसे बताएं, फिर से बता दे रहे हैं। हमने इसका एक्सपेंशन लिखा, चूंकि x 1 से बहुत छोटा है तो छोटे नंबर का स्क्वायर करने से और छोटा होता है, तो इस छोटे नंबर को हम नेग्लेक्ट कर दिया, उसको प्लस करें या प्लस नहीं करें आंसर में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चों दिल तक पहुंचेगा आपके। देखिए अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस एक्स, और जहां पर x का वैल्यू दिया है 0.001, क्या x बहुत छोटा है 1 से? क्या x 1 से बहुत छोटा है? बोल ले रहे सब, क्या x बहुत छोटा है? तो हम इसको इस फॉर्मूले से करेंगे, बट बहुत सारे लोग यहाँ गलती क्या करेंगे, उनको दिखेगा ही नहीं फार्मूला कैसे लगेगा। जो कमजोर दिमाग के बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनको दिखेगा नहीं, अरे यार ये फार्मूला कहाँ लग रहा है, n कहाँ है? भाई तो थोड़ा मैथ्स तो बचपन से पढ़े हो, मेक इट n, इसको n बनाइए। तो कैसा होगा, देखो 1 बाई गलत हो गया, 1 बाई एक्स का पावर हाफ है, रूट का मतलब हाफ होता है, बट हमको ये ऊपर चाहिए तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इट विल बी 1 बाई एक्स का पावर माइनस हाफ। बोलो, टेल मी, डिड यू गेट दिस? बोलिए बताइए बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया? अब हमने इस फॉर्मूला पे बना लिया इसको, आई हैव मेड दिस फॉर्मूला, आई हैव मेड दिस फॉर्मूला, चेक द फॉर्मेट, 1 प्लस एक्स का पावर n के जगह हाफ है, व्हाट वी हैव टू डू, अगर x बहुत छोटा है, देखो हमेशा नहीं करना है, डोंट थिंक कि हमेशा होगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं। कुछ बच्चे इसको क्वेश्चन करने के बाद सोचते हैं क्या पावर जब फ्रैक्शन में रहेगा तब ऐसा करना है, किसने बोला रे, किसने बोला रे ऐसा? हमने तो नहीं बोला पावर फ्रैक्शन रहे तब करना है, पावर कुछ भी रहे तो करना है, 5 रहे 10 रहे 50 रहे। आई एम टेलिंग दैट कि x 1 से छोटा होना चाहिए। मेरी बातों को जब आप सुने तो अच्छे से लिखो, अच्छे से एकदम बोल्ड मार्क में, स्टार मार्क के, जो भी, कि कब लगाना है इस फॉर्मूला को, बिकॉज हमने अक्सर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको समझता है कब लगाना, जो मीडियम बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आता है उनको, लेकिन उनको पता ही नहीं कब लगाना है, आरा टेरा कर देंगे, जब नहीं लगाना है तो लगा देंगे, जब लगाना है तो नहीं लगाएंगे, उनको समझ ही नहीं रहा। तो आप सबसे पहली चीज याद करो कि कब लगाना है, जब x ये वेरिएबल छोटा हो 1 से। अब बहुत आसान हो जाएगा, सीधे पावर सामने ला दो, सीधे पावर सामने ला दो, दिस विल बी योर आंसर, एंड नाउ इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, सो विल योर आंसर विल बी, व्हाट विल बी योर आंसर, पावर सामने आ गया, x का वैल्यू पुट कर दो, हाँ नहीं तो वैल्यू रखेंगे ना, x का वैल्यू दिया है 0.001, तो 1 माइनस 0.0001 by 2, so you can subtract it and you will get the answer. What will be the answer? Tell me. What will be the answer? इसको डिवाइड करो ना 1 से, 1 से डिवाइड करोगे 10, 05, बाप रे बहुत छोटा आ रहा है यार। 1 में से इसको माइनस करोगे, देखो 1.00000 ऐसा लिखो, फिर यहाँ 0.00005, 10 में से 5 गया 5, बाकी सब 9, तो कितने बार 9 आ रहा है, 0.1 2 3 4, 4 बार 9 और 1 बार 5, दिस इज योर आंसर, 4 बार 9 और 1 बार 5, दिस इज योर आंसर,
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। भारी तो नहीं लगाना सवाल, भारी लगा नहीं लगा होगा, लेकिन अगर आप खुद से करने जाते तो पक्का भारी लगता और आपसे बनता भी नहीं शायद। अगर आप ये बाइनोमियल नहीं पढ़े होते, अगर हमने आपको बाइनोमियल नहीं पढ़ाया होता तो मैथ्स की बस की बात नहीं थी इसको बना पाना। मैथ्स की बस की बात आपको जो सिंपल अलजेब्रा पढ़े हो उससे तो ये बनने से रहा। उससे कोई एक्स का वैल्यू रखता करता आते नहीं आंसर, पागल हो जाता हो रूट रूट निकालने के चक्कर में। सो गेट दिस पॉइंट। हाँ 4/9, 4/9 ना, ओके तो मेरा भी आंसर ये है। तो आप देखिए, आप 11th के सिलेबस की खूबसूरती को महसूस करिए। यू आर गेटिंग, मतलब तुम इतना इनेबल बन रहे हो कि तुम मैथ्स के कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन को कर सकते हो जो तुम 10 तक तो रो दोगे तो भी नहीं होगा, चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट रहो। याद रखना, बार बार बोलते हैं इंटेलिजेंट होने से कुछ नहीं होता है, मेहनत मांगता है इंटेलिजेंस। आप अगर ये सब नहीं पढ़े रहोगे तो कैसे बना लोगे बताओ। तुम खूब इंटेलिजेंट हो, तुमको खूब मैथ आता है, तुमको 100 में 100 आया 10वीं में, हम मानते हैं, बना के दिखाओ ये सब 10वीं के आधार पे बन ही नहीं सकता। सो आई एम टेलिंग बेसिक मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसे हमको फिजिक्स में बहुत जरूरत है। चलिए हम आपको एक फिजिक्स में एप्लीकेशन दिखाते हैं। लेट्स सी द एप्लीकेशन इन फिजिक्स। दिस इज मैथमेटिकल एप्लीकेशन। तो आपके जो हमने असाइनमेंट दिया है, आई हैव गिवन यू द बेसिक मैथ्स असाइनमेंट, गो थ्रू दैट असाइनमेंट एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको वहां पे बाइनोमियल के कम से कम 5-6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मिले हैं क्या? बेसिक मैथ्स के असाइनमेंट में बाइनोमियल के कम से कम यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट क्वेश्चंस। तुमको खुद सोचना होगा कौन बाइनोमियल से बनेगा और फॉर्मूला जज करना होगा। फॉर्मूला सिलेक्शन इज द बेस्ट थिंग। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये 10th में आता है, सब लोग ध्यान दे इधर। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दे। एक क्वेश्चन है g डैश बाई g इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। टू प्रूव बोला है, प्रूव दैट g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। इससे इसको प्रूफ करना है। हाउ? ये फॉर्मूला यूज होगा। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। g डैश बाई g इक्वल टू r अपॉन r प्लस, अच्छा सब लोग एक बात बताओ, इसको हम 1 बाई ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? टेल मी, क्या ये नीचे आ सकता है? बिल्कुल, ये पलट के ऊपर ही जाता है, लिख सकते हैं ना। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम पूछ सकते थे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको x को 1 से छोटा साबित करना है। जहां पर r क्या है हम आपको बता दें, r है बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ, r है पृथ्वी का रेडियस, ओ गॉड बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर होता है। और h है हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, h है हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। आप पृथ्वी से कितना ऊंचा चले गए, बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए सरफेस, या एरोप्लेन में चढ़ के गए तो भी तुम 6400 किलोमीटर तो नहीं जाओगे ना, कि जाओगे 6400 किलोमीटर? जा ही नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा बुर्ज खलीफा 100 मीटर 200 मीटर हाई होगा, मीटर में, ये किलोमीटर में। चलिए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम करके दिखा रहे हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल आई थिंक। नाउ एक और करेंगे हम लोग, एक और करेंगे। चलिए अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, यहां पर आ जाइए g डैश बाई g। कैन आई राइट लाइक होल स्क्वायर? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, बताइए? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? टेल मी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब बस बन गया सवाल। देखो सवाल देखो, यहां देखो, इसको स्प्लिटिंग कर दो, इसको स्प्लिटिंग कर दो नीचे नीचे। तो स्प्लिटिंग करोगे तो r के डिवाइड में r आएगा और यहां पर h के डिवाइड में r आएगा, पावर 2 आएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? r से r कट के 1 हो गया, तो सो ये हो गया 1 प्लस h बाई r का पावर 2। अब इसको ऊपर ले लो, सो इट विल बी 1 प्लस h बाई r का पावर माइनस 2। बताओ ये x जैसा है कि नहीं? टेल मी, x जैसा है कि नहीं? कोई बच्चा का नहीं है, अरे पगला x कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो कुछ भी हो, x है कि नहीं? क्या ये 1 से छोटा है? क्या ये वैल्यू 1 से छोटा है? यस सर। हम बताते कैसे, तो h बाई r 1 से बहुत छोटा है। अभी हम एग्जांपल दिए थे, h है अर्थ से ऊपर जाना, अर्थ से तुम 100 मीटर जाओगे, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, मीटर में जाओगे, और ये है 6400 किलोमीटर। अब बताओ अगर हम 100 मीटर के संख्या को 6400 किलोमीटर से भाग दें तो 1 से छोटा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? टेल मी, आएगा। यानी इसका प्रूफ होता है, ओ सॉरी ये माइनस होगा, इससे प्रूफ होता है कि ये x, ये जो x के जगह पर है वो 1 से बहुत छोटा है। प्रूफ होता है कि नहीं होता है?
अगर ये प्रूफ होगा तभी तुम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो ऐसे मुंह उठा के यूज मत कर देना हर जगह, पूरा मैथ्स की ऐसी तैसी हो जाएगी, सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे मैथ्स के अगर तुम यूज कर दिए तो। ये तब यूज होगा जब x 1 से बहुत बहुत छोटा हो। तो हमने प्रूफ कर दिया x 1 से बहुत छोटा है। नाउ यू हैव द आंसर, पावर सामने आ जाएगा साबित होते ही, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 2h/r, दैट्स इट, प्रूव्ड। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। टाइम है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बच्चों उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए ये साइन यूज होता है, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन और dx लिखा है, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x वेरिएबल है, यहां पर y हो सकता है, t हो सकता है, फिजिक्स में तो यहां t रहता है जनरली। चलिए तो ध्यान देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान सुनेंगे। इंटीग्रेशन करने के दो तरीके होते हैं, पहला को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट वर्ड का मतलब है जो फिक्स नहीं हो। देखो इंटीग्रेशन का मीनिंग फिजिक्स में होता है ऐड करना, ऐड या सम, किसी चीज को जोड़ना है, सम करना है, टोटल करना है, इसका मीनिंग इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम आपको बोले कि आप एक नंबर्स को ऐड करो, हमने आपको बोला कि नंबर्स को ऐड करो, तो ये इनडेफिनिट बात है। कैसे? हमने ये नहीं बताया कहां से कहां तक, तुम क्या इनफाइनाइट तक जोड़ते रहोगे जिंदगी भर? अब हम किसी को बोले कि 5 से लेकर के 50 तक के नंबर को जोड़ो, तो हमने डेफिनिट किया, फिक्स किया कहां से कहां तक। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चों कोई लिमिट नहीं होता है, ऐसे बस लिखा रहता है इंटीग्रेशन और dx। दूसरा जो होता है बच्चों डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है उसमें लिमिट किया रहता है, इसमें लिमिट्स होता है, ध्यान देंगे, ऐसा लिमिट रहता है a to b इंटीग्रेशन फ्रॉम dx। तो लिमिट का क्या अंतर होता है? तो लिमिट रखने के बाद, इंटीग्रेशन होने के बाद में वैल्यू को वहां डाला जाता है लिमिट में, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे, अभी बस आप नाम सुन लें। एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, पता कैसे चलेगा? जिसमें इंटीग्रेशन में ऊपर नीचे कोई नंबर कुछ वैल्यू नहीं लिखा रहे, उसको इनडेफिनिट। अगर ऊपर नीचे कोई नंबर या कुछ वैल्यू लिखा रहे इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर नीचे, तो आप समझ जाइए वो कौन सा इंटीग्रेशन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूला। इंटीग्रेशन का बच्चों एक प्योर फॉर्मूला है, एक प्योर फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। x का पावर कुछ भी रहे तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। आपको पढ़ाया गया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। बताओ बच्चों, एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन पहले लिखते हैं, d बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन। तो यहां पर बच्चों डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे और यहां पर उसका इंटीग्रेशन का। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n। तो आपको बताया गया था इसमें कि पावर सामने आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है। बहुत अच्छा। इसमें क्या होता है इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx मिला तो जस्ट इसका उल्टा करने की कोशिश है। इसको थोड़ा अलग से याद करना, इसको पलटना मत, इस फॉर्मूले को बस पलटना नहीं है, याद रखना, बाकी सबको पलटेंगे हम लोग, इसको समझना है। देखिए इसमें पावर मल्टीप्लाई हुआ और पावर माइनस हुआ है, इसमें उल्टा होगा। देखो इसमें उल्टा होगा, पावर एक प्लस होगा और डिवाइड होगा, एक डिवाइड होगा। तो यहां प्लस में c लिखा मिल सकता है आपको फॉर्मूले में। क्यों c लिखा है? c मतलब कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब लगता है? जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे,
इनडेफिनिट समझ रहा है ना, जिसमें लिमिट नहीं है, तो प्लस में क्या लिखना चाहिए, सी लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, अभी आप देखो बस। फिर से सुने, अगर इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं हो तो आंसर जो भी आए उसके साथ प्लस सी लिखना चाहिए, अगर लिमिट हो तो प्लस सी नहीं लिखा जाएगा। हाँ, डिवाइड में n+1 होता है, पावर से डिवाइड होता है, जो पावर प्लस होता है वही डिवाइड होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहला फॉर्मूला आपका। तो ये डिफरेंशिएशन में था, इसको अलग याद करिए, इसको आप सेपरेट याद कीजिए, इसको मतलब इससे उल्टा मत याद करो, हम इसको आप कनेक्ट किए हैं। इसमें पावर सामने आता है, कम होता है, इसमें पावर प्लस होता है, मतलब इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, और डिवाइड होता है प्लस होके। इसके हम लोग यूज पढ़ लेते हैं, देखो इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, फिर हम लोग यूज भी करेंगे। जैसे आपसे पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो बच्चों, अब आपसे पूछा गया इसी में लिखते जाओ, ऐसा अच्छा नहीं, फार्मूला बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 इंटू डी एक्स, एक्स डी एक्स, बताइए x dx क्या हो जाएगा। तो इसमें पावर 1 छुपा है, पावर 1 छुपा है, तो पावर को प्लस कर देना है, तो x का पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, यानी x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो रिवर्स करके, होता है, देखो हम इधर वेरीफाई कर रहे हैं। x स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करो, x स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करो तो पावर सामने आएगा 2x, देखो तो सेम आया ना, ये 2 को इधर भेज दो तो सेम आया कि नहीं आया, तो वेरीफाई हो गया। ये 2 इधर डिवाइड में आएगा तो इतना ही आता ना आंसर, समझ में आ रहा। x स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लो तो आ जाएगा 2x अपॉन 2, 2 कट गया, x आ रहा, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन ही आना चाहिए, आ गया। अब आपको ये तो डाउट नहीं होगा पावर से डिवाइड क्यों हुआ है, भाई देखो तुमको हम वेरीफाई कर दिए। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx रहा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx, सब जो समझेंगे इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो इसका आ जाएगा x का पावर 1 प्लस सी नहीं भी लिखे तो चल जाता है। एक dx का इंटीग्रेशन x होता है, याद करो dx का इंटीग्रेशन x होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 2 का क्या होगा, x का पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3 अपॉन 3, समझ रहा है, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। नेक्स्ट बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, गलत, 1 बाई एक्स स्क्वायर करने के लिए आपको इसको ऐसा करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा, x का पावर -2 इंटू dx, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। अब ये पावर बन गया x का पावर n, अब फार्मूला लगाइए, तो अब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यह आ जाएगा x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, कितना आ गया बच्चों, -1/x आ गया, कितना आ गया बच्चों, -1/x आ गया, कितना आ गया बच्चों, -1/x आ गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ कितना आएगा, बताइए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ कितना आएगा। क्या करना है सर, एक ही फार्मूले पे चल रहा है, एक ही फार्मूले पे, x का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, यानी आ जाएगा, देखना आप लोग जल्दीबाजी में गलती तो नहीं बना दिए, -3 + 1, और नीचे भी जो यहाँ पावर वही डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा 1/-1/2x², देख लीजिए आपने शायद जल्दीबाजी में 2 को नपुर बोल दिया, -1/x²। चलिए अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ √x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x ट्राई करें, तो हम लोग इस टेबल को फिर से बना लेते हैं एक बार। तो d/dx ऑफ ex चाहिए, तो ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, तो याद रखना जो आंसर आया उसमें इंटीग्रेशन करोगे तो ये वापस आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा, ठीक है, इसके लिए। बट इसमें ये मत करना, x वाले में मत करना, x वाला फार्मूला से चलना, ये फार्मूले पे,
तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला उल्टा करके, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस सी लिख सकते हो। हमने बताया अगर यहाँ लिमिट नहीं है तो प्लस सी लिखना चाहिए। अब आ जाइए बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, गुड, 1 बाई एक्स। तो इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, इसको आप ln x भी लिखते हो, इसको आप ln x भी लिखते हो, log टू द बेस e होता है, याद रखना, log टू द बेस ex आता है, यानी ln x लिख सकते हो। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बताइए साइन एक्स क्या होता है, cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर बच्चों पूछे आपसे कोई तो क्या बता देना, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी बता सकते हो। अगला d बाई डी एक्स ऑफ cos x, कोई पूछे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस का नहीं करेंगे, माइनस का नहीं करेंगे बच्चों, माइनस को इधर भेज देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, हाँ प्लस सी लिखना चाहिए, आपकी मर्जी है, बस हमने बताना जरूरी है, हमने बता दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, सर अपन इंटीग्रेशन ऑफ tan x बोले तो बताते हैं, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन बच्चों tan x हो जाएगा। बहुत अच्छे, अब ऊपर से हम लोग कुछ मिटा लेते हैं और फॉर्मूला लिखने के लिए। अब देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है, क्या होता है जल्दी बताइए, सेक एक्स इंटू tan x। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x, तो आप आराम इंटू डी एक्स मत भूल जाना, देखो ये मत भूल जाना, ये बताता है किसके रिस्पेक्ट में, ये नहीं रहेगा गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स आंसर। अगला d बाई डी एक्स ऑफ, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता था बच्चों, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, नहीं नहीं इसमें स्क्वायर नहीं होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा। अगला d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है, नहीं ठीक है बच्चों। अगला सुनेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया गया था कि दो नंबर प्लस में है या माइनस में है तो क्या करेंगे, उसी तरह इंटीग्रेशन का भी रूल है। देखो d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v, तो आपको बताया गया होगा कि दोनों में d बाई डी एक्स लगा दो, यानी d बाई डी एक्स ऑफ u भी कर लो, प्लस माइनस रहने दो, और d बाई डी एक्स ऑफ v भी कर लेना। सेम यहाँ भी है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v या माइनस v इंटू डी एक्स रहा तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ u dx भी करना है, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx भी करना है, अलग अलग, यानी प्लस है तो दोनों को अलग अलग कर लेना है, ठीक है, प्लस या माइनस है तो। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x या साइन ax का क्या होगा, तो आपने ये तो पढ़ा था कि cos साइन x का cos x होता है, तो जब यहाँ ax होगा यहाँ क्या आंसर आता था बताओ, a मल्टीप्लाई cos ax, a मल्टीप्लाई साइन a cos x आता है क्या, फिर से हम एक बार याद दिलाते हैं, याद करिए आपको हमने साइन 2x का डिफरेंशिएशन कराया है, यहाँ चेन रूल लगता है, क्या बोलता है चेन रूल, कि पहले आप साइन का कर लो cos, साइन का cos, उसके बाद 2x का करो, 2x का करोगे तो 2 आएगा,
2x करेंगे तो 2 आएगा, सामने 2 आ जाएगा, याद आया। याद रखिए कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, आप इसको याद रख लीजिए कि वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, आप यहाँ स्टार लिख के लिख लो कि डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। इतना अगर जस्ट कर लोगे तो तुम्हारा फिजिक्स में काम नहीं रुकेगा, फिजिक्स में नहीं रुकेगा, मैथ में भले चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में बच्चों, अगर इंटीग्रेशन में आ गया साइन ax, ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया अगर cos ax का, इसका करेंगे ना a cos ax, गलत, cos ax का, तो ये a डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ax डिवाइडेड बाई a। क्या सीखा तुमने कि डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। यहां लिख देते हैं हम, इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, याद रखें इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम आपको और कुछ फॉर्मूले इसमें दिखाते हैं, हम आपको और कुछ फॉर्मूले दिखाते हैं, ध्यान दें। अब आप ये सब फार्मूला बोल के इसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसकी जरूरत मेरे को पड़ते रहती है। देखिए बच्चों, अगर हम आपसे पूछ ले रहते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ax, ex नहीं है, e टू द पावर ax है, साथ में a भी है, तो क्या करोगे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, a इंटू e का पावर ax। बहुत अच्छा। और आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax, तो क्या बताएंगे, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब हम कुछ सिर्फ इंटीग्रेशन बताएंगे, डिफरेंशिएशन ब्लैंक छोड़ो, कोई जरूरत नहीं मेरे को। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे साइन ax का बताओ, साइन ax, तो साइन का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस होता है, याद है, याद है, माइनस कॉस ax अपॉन a, माइनस कॉस ax अपॉन a, याद हो गया ना। कोफिशिएंट से इसमें डिवाइड करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b, थोड़ा ध्यान देंगे, ax प्लस b पूछे तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉस ax प्लस b डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई a। कोई बोला सर b कहा गया, हमने क्या बोला था, कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है क्या, b तो अलग से कांस्टेंट है। कोफिशिएंट समझता है ना जो मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट समझता है ना जो मल्टीप्लाई में होता है, x का कोफिशिएंट, भाई यहां लिख लो x का कोफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर आपसे cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन पूछा गया तो आप cos का कर लो, sin ax प्लस b लिखो, बिंदास, इसको मत चेंज करो, थीटा थीटा सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अलग था, इंटीग्रेशन का अलग है। चलिए ये थोड़ा सा हम इधर मिटा रहे हैं, तो ये बीच का ब्लैंक कर लो, या कर लो यार, बीच का भी कर लो, कर लो कर लो, वाई यू आर लेफ्टिंग ब्लैंक। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी बोलो, cos होता है, प्लस cos होता है, नहीं हाँ ओ, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वाओ। देखो हम इसी को कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b, तो ये बहुत आसान है, साइन का हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू a, मेक द डिफरेंस सेम टू सेम, आई थिंक यू विल एंजॉय इट। और आप इसको ईमानदारी से पढ़ोगे बहुत मजा आता है, एक ही जैसे लगते हैं पूरे, बट क्लियर रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। पता चला पूरा पढ़ने के बाद बच्चा घचपचा आ गया, डिवाइड किस में, मल्टीप्लाई किस में, ओहो डोंट डू दिस, इसको मत करना ऐसा है। मल्टीप्लाई एक सब जिम्मेदारी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, सारा मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन में, ऐसे याद रखना, x का पावर n, इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ था, n(x(n-1) डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन सब डिवाइड, इंटीग्रेशन सब डिवाइड वाला फंडा है इसमें। तो यह आ जाएगा साइन, कॉस है तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाई a, राइट। तो हमने करा दिया। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल की तरफ बच्चों, अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई। ओ सीट मैन, सॉरी सॉरी, थैंक यू, कोई यहां बोल नहीं रहा, सब सो रहे हैं।
मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिफरेंशिएशन है, खसक के तेरा माथा। चलिए अरे यार वो इसके जगह वो हो गया है देखो यही होता है यार, एक साथ दोनों ना घिच पिच आ जाता है माथा, इसलिए हम ना इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ा रहे थे तुमको। अब मेरे साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ भी होगा, एक साथ बहुत इसका उसमें उसका उसमें घुस जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, 3 बार 4 बार अच्छे से घर पे जाके आज प्रैक्टिस करना रफ कॉपी पे। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल में बच्चों। तो प्रोडक्ट रूल में बच्चों इसमें सॉरी देखो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। तो क्या करते हो, u को छोड़ते हो, d बाई डी एक्स ऑफ v कर लेते हो, मजा लूट लूट के, प्लस v को छोड़ देते हो और d बाई डी एक्स ऑफ u कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा मजा आ गया, यहाँ देखो बहुत मजा आने वाला है तुमको इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स। देखो यहाँ इंटू डी एक्स है, यहाँ डिवाइड में डी एक्स है। आप लोग का दिमाग अभी फ्रेश है, ज्यादा चल रहा है, मेरा वो हो गया बार 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 बार। चलो देखेंगे, आई होप गलती नहीं होना चाहिए मेरे से, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हम जानते हैं। तो u इंटू बी, देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सिलेक्शन करना पड़ता है आपको। यहां पर किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लो चलता है, यहां पर किसी को नहीं चलता है। तो आप इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि सिलेक्ट द नंबरिंग ऑफ फंक्शन, सिलेक्ट द नंबरिंग ऑफ फंक्शन यूजिंग आइलेट रूल। कौन सा रूल यूज करना है, आइलेट, ILATE, सबको पता है ना। I फॉर इनवर्स, इनवर्स sin x cos x, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल पावर वाला। इसमें जिस जो पहले रहेगा वो फर्स्ट बनेगा, जो नाम के हिसाब से पहले है, ठीक है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x पूछा गया, तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये फर्स्ट बनेगा और ये क्या बनेगा, सेकंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा हो फर्स्ट बनेगा। तो आइलेट रूल के हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करना है। ये मत मान लेना कि जो पहले लिखा है वो 1 बनेगा, जो बाद में लिखा है 2 बनेगा या कोई और बन जाएगा। अगर आप ऐसा रूल नहीं फॉलो करेंगे तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल नहीं बनेगा आपसे, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो। अच्छा करते कैसे हैं इसमें, देखो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, बकायदा फर्स्ट को छोड़ते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, फिर माइनस लगाते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, और ये जो करके आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। ओ माथा खाचा पचा हो गया, फिर से सुनना। फर्स्ट सेकंड सिलेक्ट कर लिया आपने, तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, बिल्कुल इसके जैसा लग रहा होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, यहां तक तो मजा आया होगा बिकॉज उसके जैसा है, बट यहां से सजा हो गया, माइनस लगेगा, देखो प्लस के जगह माइनस है इसमें, ओके। और उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए बोलते चेंज मत करो क्योंकि डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ही होता है, सेकंड का नहीं होता है। और यहां जो लिखे हो ना वही यहां लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर से, और इसको जो सॉल्व करके आएगा उसको फिर से इंटीग्रेशन करना है, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा ना उसको मिला के फिर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अच्छी बात है, करके देखेंगे हम लोग। अगली बात, इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल नहीं होता है। कोई बोला सर डिवाइड में 2 फंक्शन आ गया तो ऐसे आ गया तो भैया इसी से करना पड़ेगा। कोई बोला कैसे, तो मान लो x अपॉन साइन एक्स है, तो x को अलग कर दो, 1 बाई साइन एक्स को अलग कर दो मल्टीप्लाई में, इसको अलग करो इसको अलग, समझ में आया। तो प्रोडक्ट रूल से ही काम चलाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हैज नो डिवीजन रूल, याद रखना इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल नहीं है, चेन रूल भी नहीं है, चेन रूल भी नहीं है, ऐसे लाइन से कर रहे हो तुम, दो बातें एकदम क्लियर रखना, डिवीजन रूल नहीं है, चेन रूल नहीं है, प्रोडक्ट रूल है तो उसको आइलेट रूल से नापते हैं। इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी नाम देते हैं, प्रोडक्ट रूल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोला जाता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन चालू करते हैं, ये तो फार्मूला सेशन था, अब आता है बच्चों प्रैक्टिस का सिलसिला। तो चालू करते एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से, फिर एक एक चीज पे आएंगे। चलिए आपने नोट कर लिया,
चलिए तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। देखिए बच्चों, सबसे पहला इंटीग्रेशन हमने लिख दिया है, तो आप साइन लगाओगे और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है, इतना काम खुद से करोगे, यानी कि ऐसे चालू होगा, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। आपको dx लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन लिखना है, ध्यान देंगे बच्चों। तो क्या होगा, x का पावर हाफ है, x का पावर हाफ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, x का पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, पावर ऐसी होता है, x का पावर कुछ भी रहे तो ऐसी होता है। तो आ जाएगा x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये पलट जाएगा 2/3, x का पावर 3/2, आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, cot स्क्वायर x। अब एक बच्चा इसको कैसे कर रहा है, फार्मूला तो है नहीं डायरेक्ट, तो cot स्क्वायर आपके पास फार्मूला नहीं है। अब एक बच्चे ने क्या किया कि डिफरेंशिएशन वाला टेक्निक लगाया, पावर सामने ला लो, पावर में से कम कर लो। क्या आप में से किसी ने ऐसा किया है, या पावर बढ़ा दो, ये वाला फार्मूला, क्या आपको ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहा था? अगर आपने ऐसा किया है तो गलत हो गया। क्यों भाई? क्योंकि इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगता है। आप जो डिफरेंशिएशन में किए थे वो चेन रूल का कमाल था, पहले पावर का करो बाद में कॉट का करो, ये चेन रूल था ना भाई, पहले इसका करो बाद में उसका करो, ये लॉजिक कहां से आया? चेन रूल से। और इट इज नॉट एप्लीकेबल, हमने अभी बोला था, इट इज चेन रूल एंड डिवीजन रूल आर नॉट एप्लीकेबल इन इंटीग्रेशन, माइंड इट। तो सर, तो इसको आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा कि फार्मूले पे आ जाए। तो देखिए बच्चों, कॉट स्क्वायर का नहीं है, लेकिन आपकी याददाश्त अगर तेज है तो आपको याद होगा कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जरूर हो जाता है, हो जाता है ना। तो आप 10वीं क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का कमाल देखिए, आपको पता होगा कि कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या ये फॉर्मूला आप जानते हैं? कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया? क्योंकि आप फार्मूला जब देखोगे तो इसका फार्मूला है, इसका नहीं है, तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तब करेंगे इंटीग्रेशन। बात समझ में बात आ रही है बच्चों? क्योंकि इसका फार्मूला है नहीं और चेन रूल लगता नहीं है। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन ये भी है साइन स्क्वायर वाला। तो आप इसको बहुत प्रेम से देख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन धाकर होते हैं, आप डायरेक्ट कर मत देना। देखो, हम सारे गलतियों का अनुमान आपसे कर रहे हैं, फिर भी अगर आपसे कोई स्पेशल मिस्टेक हो रहा है तो आप मेरे से शेयर करो, हम जरूर गाइड करेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यू शुड आस्क व्हाई नॉट लाइक दिस। आप पहला सवाल ये आना चाहिए कि सर हम पावर 2 है तो पावर 3 कर देते हैं, अपॉन 3 कर देते हैं, फिर कॉट का कर देते हैं। तो बच्चा ये चेन रूल है और इट इज नॉट एप्लीकेबल इंटीग्रेशन। कोई सोच रहा होगा पावर सामने ला लेते हैं, भाई वो तो डिफरेंशिएशन में होता था, यहाँ कैसे होगा? तो ये सब नहीं होगा, ठीक है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये नहीं चलेगा रूल, याद रखें इंटीग्रेशन में। तो क्या करना है भाई, इसको फार्मूला पे सेट करना होगा। तो कॉट का तो नहीं है लेकिन कोसेक का है, तो हम इसको ऐसे लिख दिए। अब आप dx अंदर ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ऐसा लिख दो। समझ में आया ना? आपको हम सिखाए थे ना, माइनस में रहा प्लस में रहा तो अलग अलग कर देंगे। बोलो बच्चों, सिखाए थे ना? अभी तो थोड़ी देर पहले सिखाए थे, देखो दिखाते हैं। u प्लस माइनस बी, u प्लस माइनस बी का ऐसे ब्रैकेट में लिखा हो, ये साइन अंदर आ जाएगा, ये साइन अंदर आ जाएगा और दोनों में dx लग जाएगा। ये साइन अंदर आ जाएगा और दोनों में क्या लग जाएगा? dx लग जाएगा। ये साइन अंदर आ जाएगा और दोनों में dx लग जाएगा। बहुत ही अच्छे, तो ऐसा लग गया। अब देखिए, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? माइनस कॉट एक्स है क्या? और बताइए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन x। सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों, सबसे ज्यादा यूज यही होता है dx का इंटीग्रेशन। प्लस c लिखना चाहिए, वी शुड राइट प्लस c, बिकॉज इट इनडेफिनिट है तो c लिखना बनता है। बाद में हम बताएंगे क्यों ऐसा लिखा जाता है। आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाई वी आर राइटिंग c। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे आया जल्दी से, साइन स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चा सोचा कि सर जैसे यहां किए हैं आइडेंटिटी लगा के, तो हम भी ऐसा कर देते हैं कि साइन स्क्वायर को 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। फिर भैया तुम फंस जाओगे, तुम बताओ ऐसा लिख तो लोगे बट तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर का भी तो फार्मूला नहीं है। यहां पर हमने इसको ऐसा क्यों तोड़ा? क्योंकि कोसेक स्क्वायर का फार्मूला है, बट क्या आपके पास कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन है? नहीं।
कोई बोलेगा सर पावर सामने लाके कर लेता, अरे भाई वो चेन रूल है, यहाँ नहीं लगता, कितने बार बताए, नहीं लगता। पावर 3 कर ले यार, वो भी नहीं लगता, वो भी चेन रूल है। तो क्या करें सर, क्या करें क्या करें? तो हम आपको एक दिन फार्मूला पढ़ाए थे, वंस अपॉन ए टाइम इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे और बोले थे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, बॉक्स में गिरे थे, स्टार मरवाए थे। किसी को याद है तो बताएगा, मेरे को याद है, आपको याद नहीं हो। 1 प्लस कॉस एक्स है तो फार्मूला आता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, आया था क्या? 1 माइनस कॉस एक्स है तो फार्मूला आया था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या आपको ये दो फार्मूले याद है? क्या तुम्हें याद है? यस सर। याद है बच्चों? बताइए फार्मूला सही है क्या? आप चेक कर लीजिए। साइन यहाँ प्लस है तो कॉस आएगा क्या? चेक द साइन बच्चा, चेक द साइन। यहाँ प्लस है तो कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चा, आएगा कि नहीं आएगा? क्या आपको ये फार्मूला याद है? हमने बोला था ना मोस्ट यूजफुल फार्मूला। क्या हमने बोला था ये मोस्ट यूजफुल फार्मूला है? बोले होंगे, बॉक्स में गिरे होंगे, स्टार लगवाए होंगे। तो याद रखो डिफरेंट। अच्छा अब देखो थोड़ा सा इसको बदलते हैं। जब यहां पर x है तो यहां पर x बाई 2 है। अगर हम यहां 2x करेंगे तो यहां कितना आएगा? x आधा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस कॉस 2x। तो याद रखेंगे बच्चों, हम आपको स्टार लगा दे रहे हैं। इस 2 को आप डिवाइड में भी ले सकते हो, इस 2 को आप यहां पर डिवाइड में ले सकते हो। ठीक है, इसको आप डिवाइड में ले लो, क्योंकि अब याद करो, याद कर लो इसको। जब भी कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा तो ऐसा लिखना, साइन स्क्वायर का तो ऐसा लिखना, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर से, जब भी कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा तो ऐसा लिखना, साइन आएगा तो ऐसा लिखना, तभी ये बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। साइन स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन और dx। तो 1/2 मल्टीप्लाई में है, सामने निकाल लो। 1/2 मल्टीप्लाई वाले को सामने ले लेना है। अब बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x इंटू dx। ये फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए समझ में आ रहा है? यहाँ x है तो यहाँ 2x आएगा। यहाँ जो एंगल है उसका डबल होता है, यहाँ जो एंगल है उसका डबल होता है, याद रखना। अगर यहाँ x बाई 2 है तो वहां x होगा, एकदम दिमाग में डाल लो इसको। चलिए हाफ बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई में था तो। अब इंटीग्रेशन है, अलग अलग कर देंगे, माइनस है तो अलग अलग कर दो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। देखते हैं तुमको फार्मूला कितना समझा है। dx का इंटीग्रेशन बको x सबसे ज्यादा यूज होता है, हमने बोला ना। बताइए cos 2x का इंटीग्रेशन कौन बता रहा है? कौन है जो cos 2x का बता रहा है? जल्दी बताओ। cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन कोई नहीं बोला अभी तक, गलत। sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2 प्लस c। देखिए आप लोग अभी पढ़े, अभी भूल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही होता है। और अगर हमने आपको ये भी पढ़ाया अभी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax रहा, याद करो ax पढ़ा है ना, तो क्या आ जाएगा भाई? मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, इंटीग्रेशन है। खसक गया है क्या? sin ax अपॉन a। देखिए आप गलती करोगे तो मेरे गुस्सा आएगा, इतना पढ़ाया हमने। डिवाइड किस में होता है? बार बार बताया, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड, तो फिर क्यों मल्टीप्लाई बोल रहे हो? तो cos ax का हो जाएगा sin ax अपॉन 2 अपॉन a, या जो भी है। चलिए तो मजबूरी बस यही क्लास खत्म करना होगा क्योंकि टाइम हो रहा है खत्म, अगली बैच का टाइम हो जाता है। आगे मुलाकात कल होगी और इंटीग्रेशन हमने बोला है 3 दिन पढ़ाया जाएगा। तो आज फर्स्ट क्लास है, कल सेकंड और मंडे